सिर्फ 2 अक्षर हैं, अल्फ और बे, अर्थात परमात्मा पिता और उनका वर्षा। इन 2 बातों की स्मृति में रहने की, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने की। पोता मेल रख, परमात्मा पिता और वर्षे को कितनी देर याद किया का अटेंशन रख, उसे बढ़ाते रहने की। इन फर्स्ट क्लास बातों का विशेष ध्यान रख, विशेषपन, विश्व की बादशाही लेने की। अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की हम अकाल मूर्त आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा ने बताया है कि अंतिम समय चारों तरफ असामान्य दृश्य होंगे, कहीं सांप्रदायिक दंगे होंगे, लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, जीने के लिए जरूरी चीजें प्राप्त करने के लिए लूट मार होगी, खून करेंगे, सारी सुविधाएं ठप हो जाएंगी, हाहाकार हो जाएगा, भय, सुरक्षा, दुश्चिंता का वायुमंडल होगा। लोग रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, एक दूसरे को मार काट रहे होंगे। विनाश के समय 5 विकार, 5 तत्व वार करेंगे, बड़े रूप में आएंगे, बचाने वाला कोई नहीं होगा। विकारी मनुष्य तंग करेंगे, कोई मदद नहीं करेगा, न पुलिस, न सरकार, न पड़ोसी। प्राकृतिक प्रकोप भी होंगे, जल के प्राणी भी बाहर आएंगे तो घर से बाहर निकल नहीं सकेंगे। ये सारे दृश्य देह अभिमान में किए हुए उल्टे कर्मों का परिणाम है, जिसमें ड्रामा अनुसार परमात्मा किसी को भी बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं और इंसाफ का समय होगा। ऐसे असामान्य समय में सामान्य, सेफ और शक्तिशाली रहने के लिए परमात्मा पहले से तैयारी जरूर कराते हैं, समझाते हैं, अभ्यास कर कहते हैं कि फरिश्ता बनो, अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी, परमात्म अभिमानी शक्तिशाली स्थिति है। यही अवस्था योग अवस्था वालों पर आसुरी मनुष्य हो, जीव जंतु हो, बेकार हो, तत्व हो, हमला नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे। अंतिम नष्ट मोह और स्मृति लब्धता का पेपर पास कर विजय रतन बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, शक्तिशाली बनो। रोज के जो छोटे छोटे पेपर्स आते हैं, विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति ऑपोजिशन करते हैं, तंग करते हैं, उन्हें लेकर कंप्लेन नहीं करनी है, बल्कि शक्तियों को यूज कर पेपरों को पास करना है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, किसी के अवगुण कमजोरियों को नहीं देख शांति से, धैर्यता से, संतुष्टता से, समायोजन से, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति से, स्नेह की शक्ति से, सम्मान करने की शक्ति से, विस्तार को सार करने की शक्ति से, समेटने की शक्ति से, परखने, निर्णय और अपने ही पास्ट के स्वभाव संस्कारों के वश न होकर, बल्कि सामना कर अपने पास शक्तियों का स्टॉक जमा करके रखना है। कुछ भी हो जाए, जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, जब हम उल्टे जवाब नहीं देते हैं बल्कि दुआएं देते हैं, तो वास्तव में हम शक्तियों को जमा करते हैं। अभी से जमा करते रहेंगे तो अंतिम पेपर विचलित नहीं करेंगे, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वस्थिति में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तो खुद के लिए तो अच्छा रहेंगे, लेकिन हमारी स्वस्थिति औरों को भी सशक्त बनाने में मददगार बनेगी और रहा हुआ जो हिसाब किताब होगा वो भी चुकता हो जाएगा। तो हमें कंप्लेन नहीं करना है, बल्कि शक्तियों को यूज कर कंप्लीट बनना है। कंप्लेन करना माना अपने में कमी है जिसके कारण को समझना है और उस कमी को दूर करना है। परमात्मा सावधान करते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी भी कहीं छिपी हुई होगी तो माया उसी कमी कमजोरी के वश कर फेल कराएगी, माया जीत बनने नहीं देगी, अंत में भी उसी कमजोरी द्वारा धोखा देगी। कमजोरी फीलिंग की हो या खान पान की कोई आदत हो, व्यर्थ सुनने की हो, देखने की हो या पर चिंतन प्रदर्शन करने की आदत हो, सभी से हमें खुद को मुक्त करना है और अभी ही वो समय है। अभी नहीं किया तो फिर कर नहीं सकेंगे। जो अभी उपलब्ध है समय, उसका सदुपयोग कर जमा करना है।
परमात्मा की याद में सदा रहेंगे तो शक्तियों से विस्मृत नहीं होंगे, बल्कि शक्तियों को समय पर यूज कर शक्तिशाली बन जाएंगे। अंतिम पेपर से पहले कंप्लीट बनना है हमें, क्योंकि अंत में परमात्मा को पुकारने से बिना आएंगे और न मददगार बनेंगे। अभी परमात्मा मदद भी कर रहे हैं और हम आत्माओं को गाइड भी कर रहे हैं। शांति और धैर्यता दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें देह अभिमान कमजोरी समझता है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि जो शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करते हैं वे ही विघ्न विनाशक हैं। शांति अर्थात प्रभाव में नहीं आना, धैर्यता अर्थात शुभ भावना शुभ कामना से विघ्न को समाप्त कर देना। परमात्मा की याद हम आत्माओं के लिए मीठी मिठाई है, जो हम आत्माओं को मीठा अर्थात पवित्र बनाने के लिए मिली है। देह अभिमान के कारण जो आत्मा में कड़वाहट और गिरावट आ गई है, उसे परमात्मा की याद से समाप्त करना है। हम याद में रहेंगे तभी हम औरों को भी अल्फ अर्थात परमात्मा का और बे अर्थात बादशाही का परिचय देकर उन्हें परमात्मा की याद दिलाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। स्थायी याद में रहने का समय है, क्योंकि बाप समान बनने का लक्ष्य मिला है और एक परमात्मा की याद में रहेंगे, उन्हीं के संग में रहेंगे तो उन जैसा बनेंगे। जैसा संग वैसा ही रंग चढ़ता है। इस समय देहधारियों की अवस्था बिगड़ी हुई है, देह अभिमान के परवश है, इसलिए अगर हम उनका संग करेंगे तो उन जैसा बनते जाएंगे अर्थात कीर्ति कला में जाएंगे। उनसे भी दुख की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि सभी के अंदर देह अभिमान के दुख भरे हुए हैं। परमात्मा की याद में रहने से पास्ट के किए हुए पाप कर्म भी विनाश होंगे, नए पाप कर्म करने से भी हम बच जाएंगे। आत्मा पावन बनती जाएगी, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्थिति बनाने का बल मिलेगा। जैसा परमात्मा चाहते हैं वैसे सतुगुणी शक्तिशाली और सतयुगी बन सकते हैं। दैवी गुणों की धारणा कर दिव्य आत्मा बन सकते हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बन सकते हैं, बशर्ते हम उनकी स्थायी याद में रहें। ऐसी याद में रहने के लिए परमात्मा का फरमान है कि अपनी देह सहित जो भी देह के संबंध है, देह के मेरे के धर्म हैं, उन सब से जो योग लगा हुआ है उसे बुद्धि से भूलना है और मन बुद्धि को एक परमात्मा में एकाग्र करना है। सर्व संबंध उनसे जोड़ने हैं, फिर चलते फिरते उठते बैठते भी उन्हीं की याद बनी रहे, इसका अभ्यास करना है। बाकी किसी चीज का आधार नहीं लेना है। शुरू में हम चित्रों का लाइट का आधार लेते हैं ध्यान को एकाग्र करने के लिए, परंतु धीरे धीरे जब ज्ञान को यथार्थ समझ लेते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं परमात्मा से, तो अभ्यास नेचुरल हो जाता है। शुरू में लिए हुए आधार को फिर छोड़ देना है। योग निरंतर लगा रहे ऐसी अवस्था बनानी है। जैसे लौकिक में रिश्ते जुड़ते हैं तो उनसे योग लगा रहता है, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो तो रोल के रिश्ते हैं, विनाशी हैं, परंतु परमात्मा से आत्माओं का अविनाशी रिश्ता है। इस समझ से एक परमात्मा पिता की याद में रहना है। 63 जन्म तो परमात्मा से वायदे किए हैं, लेकिन देहधारियों के संबंध में आकर वायदों को हमने तोड़ा है। परमात्मा को मतलब के लिए याद किया है, फिर भूल गए हैं। मरने समय और गर्भ जेल में माफी मांगी है, वायदे किए हैं, फिर तोड़ दिए हैं। अब परमात्मा डायरेक्ट फरमान करते हैं, अब सिर्फ मुझे याद करो और किसी को नहीं, और देही अभिमानी बनकर याद करो, तब योग लगेगा। बाकी कोई भी आधार लेने से योग नहीं लगेगा। रात अर्थात कलयुग को भूलना है, दिन अर्थात सतयुग को याद करना है। इसी विधि से घर जाने के लिए और सतयुग में आने के लिए तैयारी कर सकते हैं। समझ मिली है कि अभी दुनिया नर्क बन गई है, तो नर्क को बुद्धि से भूलने में ही कल्याण है। परमात्मा से, फिर घर परम धाम से और फिर राजधानी सुखधाम से योग चाहिए। इस ईश्वरीय अर्थात रूहानी योग में रहना है। मृत्युलोक रात है, पूरी होने वाली है, इसलिए उससे पहले ही बुद्धि का योग हटाना है, अर्थात उसके प्रभाव में आकर उसका विस्तार बिल्कुल नहीं करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, समस्याएं
बढ़ती जाएंगी और समय की स्पीड भी बढ़ जाएगी। समझ में ही नहीं आएगा कि समय कहाँ जा रहा है और औरों की सेवा के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा। एक जगह बैठकर योग करने का समय भी नहीं मिलेगा, इसलिए अमृत वेला और नुमा शाम एक जगह एकाग्र होकर बैठ योग करना है। बाकी हम रूहों का सुप्रीम रूह से योग लगा रहे, ये ध्यान रखना है। अचानक के पेपर्स की तैयारी कराने के लिए एवर रेडी बना रहे हैं परमात्मा। याद में रहने वाले ही फुल पास होंगे। अंत में याद नेचुरल हो जाए और एक की ही हो जाए और हमेशा रहे, ऐसी अवस्था हमें बनानी है। याद में नहीं रहने से अवस्था हलचल वाली हो जाएगी, क्योंकि हलचल का प्रभाव हावी होगा। स्मृति में चलते फिरते रहे कि ड्रामा कैसे चलता है और समय प्रमाण अभी हमें क्या करना है। किसी के साथ भी संपर्क में आए, बुद्धि में यही रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान दूसरी आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, ये भी परमात्मा की संतान है। ये नॉलेज स्पष्ट रहे, शरीर का भान न रहे, तब आत्मा के स्वधर्म में रहकर व्यवहार में आएंगे, भूले नहीं होंगी। पारलौकिक परमात्मा सदैव याद रहे, एक परमात्मा ही सदा के साथी हैं। उनकी याद से कल्याण होगा और विक्रमाजीत बन जाएंगे, फिर सद्गति को प्राप्त करेंगे। मनमत हो, परमत हो, दुनियावी किसी भी मनुष्य की मत हो, सब दुर्गति में ले जाने वाली मत है। इसलिए किसी की भी मत हमें नहीं लेनी है। देह भान में दी हुई मत कलियुग की मत है, जो दुनिया को वैश्यालय बना देती है। उसके प्रभाव में नहीं आना है। बेहद के शिवालय में जाने के लिए एक शिव की सुननी है और उनकी श्रीमत पर ही चलना है। मनमना भव रहेंगे तो मध्याजी भव का वर्षा प्राप्त करेंगे। इन दो वचनों से सभी को परिचित कराना है। मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, निरोगी काया चाहिए, धनवान बनना है, जो कुछ भी चाहिए। परमात्मा कहते हैं याद में रहो और चक्र को याद करो। ये अति महत्वपूर्ण है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इसका पोता मिल रखो और चेक करो कि सारे दिन में कितना समय परमात्मा को और वर्षे को याद किया, और इसे बढ़ाते रहना है। प्रजापिता ब्रह्मा बनने से पहले जब वे दादा लेखराज थे तो उनके पास बहुत धन था और धन कमाने में व्यस्त भी रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें परमात्मा से परिचय मिला तो उन्हें धन कौड़ियों जैसा अनुभव हुआ, तो उन्होंने अपने पार्टनर से जितना हिस्सा था उतना लेकर व्यापार छोड़ दिया। जो भी धन मिला वो भी ईश्वरीय यज्ञ में समर्पण कर दिया। खुद को, लौकिक परिवार को प्रभु के हवाले कर खुद ट्रस्टी बन गए। श्रीमत पर वे सदा ही चलते रहे तो परमात्मा द्वारा प्यार भरी पालना मिलती रही। परीक्षाएं तो बहुत हुई, लेकिन आज्ञाओं पर चलने वालों की छत्र छाया परमात्मा स्वयं बन जाते हैं। खिवैया परमात्मा सभी का बेड़ा पार करने आए हैं। कहते हैं सभी को रास्ता बताओ कि बेहद के पिता परमात्मा को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा एक है, निराकार है, वे सर्वव्यापी नहीं है। ये भी सभी को युक्ति से बताना है, क्योंकि भावनाओं में बहुत सारे भगवान बना रखे हैं। परमात्मा अकाल मूर्त है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है, ये समझ अभी मिली है। शरीर मरते हैं, आत्मा को काल नहीं खाता है। वो तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, जिसका किसी को दुनिया में मालूम नहीं है। शरीर से मोह है, शरीरों के लिए, शरीरों के रिश्तों के लिए रोते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, अर्थात आत्मा समझ से और होश में 150 वर्ष के बाद शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है। वहाँ कोई रोना धोना नहीं होता है। मृत्यु लोक में कोई पता नहीं कौन कब शरीर छोड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ अकाले मृत्यु होती है। काल आता है, अर्थात आत्मा को अपने ही किए हुए पाप डराते हैं। समझ नहीं होती कि मरने के बाद क्या होता है, इसलिए डरते हैं। अभी पुनः आत्माओं के खेल का सारा राज बताकर परमात्मा स्मृतियों से निर्भय और अमर बना रहे हैं।
दुनिया में कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा, और सन्यासी साधु अगर शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया। परमात्मा आकर बताते हैं कि न कोई स्वर्ग जाता है, न कोई ज्योति ज्योत समाता है, सब यहाँ ही पाठ बजा रहे हैं भिन्न भिन्न शरीर लेकर। परमात्मा आते हैं तो कायदे से लेकर जाते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी होती है। सन्यासियों की आत्माएं पढ़ते नहीं हैं, इसलिए स्वर्ग में आते भी नहीं हैं। कौरव यादव यौवन का पाठ प्ले करने वाली आत्माएं भी ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, इसलिए स्वर्ग में आते नहीं हैं। द्वापर युग और कलयुग में अपने अपने पाठ अनुसार आते हैं। घर जाने के लिए उन्हें भी पवित्र जरूर बनना पड़ता है। विनाश की सजाओं के द्वारा सब पवित्र बनते हैं। जो सजाएं नहीं खाते हैं वे श्रीमत पर चल पहले ही खुद को फ्री कर लेते हैं। सत्य तो सिर्फ परमात्मा है, उनका संग कर हमें भी सत्य स्वरूप में लौटना है। परमात्मा ने हमें ज्ञान चिता पर बिठाया है तो हमें पतित से परिस्तानी बनने का पूरा अटेंशन रखना है। बुद्धि ठीक रहेगी, एक परमात्मा में लगी होगी तो परमात्मा की मदद मिलती रहेगी और हर कार्य एक्यूरेट होगा। बुद्धि परमात्मा में एकाग्र रहे, इसका अच्छा अभ्यास करना है, फिर बल मिलता रहेगा। अब मनुष्यों की मत पर चलकर उल्टी चलन नहीं चलनी है, नहीं तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि बुद्धि को ताला बंद हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सावधान रहना है और अपने को घाटा नहीं डालना है। ओम शांति।